प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बनाने की इच्छा हमारी नहीं थी, परंतु हमने ये चैनल स्टार्ट किया है प्रभु की इच्छा के अनुसार। काफ़ी समय से प्रभु हमें इस कार्य को करने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी देर कर दी इसको करने के लिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। और एक और बात कहूँगी कि जब ये रिकॉर्डिंग्स मैं वापस सुनती हूँ तो मुझे इतनी आशीष मिलती है और ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस में प्रभु मुझे इन वचनों के थ्रू बात करता है, तो जैसे मुझे आशीष मिलती है तो मैं समझती हूँ कि प्रभु के इन वचनों की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को होगी। तो आप प्रभु के कार्य में सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वचनों को आपकी फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत लोगों को आशीष मिले। आइए आज हम डर पर जय हासिल करना सीखेंगे, क्योंकि आज का समय डर का समय है। हमें कई बातों से डर लगता है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को बीमारी से डर लगता है, किसी को गरीबी से डर लगता है, किसी को फेल होने से डर लगता है, और भी न जाने कितने तरह की बातों से आज लोग डरते हैं। और जब ये डर हावी होता है किसी इंसान के ऊपर तो डर जीत जाता है और वो मनुष्य हार जाता है। तो आइए आज हम उस डर पर विजय हासिल करना सीखेंगे। देखिए, बाइबल डर के 2 प्रकारों का उल्लेख करती है, बताती है। पहले प्रकार का भय जो है वो हमारे लिए अच्छा है, और जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। मैंने बात की थी बुद्धि के बारे में। तो ये सब हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय रखना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है। हमने उसी के बारे में बात की थी। तो पहला जो भय है, यानी यहोवा पर, परमेश्वर पर भय रखना, वो हमें बुद्धिमान बनाता है, प्रभु के बारे में जानने के लिए हमें उत्साहित करता है, प्रभु के प्रति रिस्पेक्ट हमें करना सिखाता है और हमें ओबीडिएंट बनना सिखाता है, जो कि वचन हमें हमेशा कहता है कि प्रभु के वचन को फॉलो करो तो हम हर एक मुसीबतों से आज़ाद होंगे और जय प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु का भय हमारे लिए बहुत सारी आशीषें लेकर आता है, और प्रभु का भय हमें अच्छी समझ देता है, बुद्धि देता है और हमें गाइड करता है। परमेश्वर का भय हमें सुरक्षा देता है, हमें संभालता है, हमें हर दिन एक नई ऊर्जा देता है, नई एनर्जी देता है, अपनी स्ट्रेंथ हमें देता है। और दूसरे तरह का जो भय है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी करता है। और उसी डर पर आज हम जय प्राप्त करना सीखेंगे। देखिए, डर एक तरह का इमोशन है जो हर मनुष्य में होता ही है। डर का इमोशन जो है वो कब एक प्रॉब्लम बनता है, वो तब प्रॉब्लम बनता है जब ये एक छोटा सा इमोशन हमारे अंदर आता है, एक विचार हमारे अंदर आता है और हम खुद उसको बढ़ावा देते हैं, और वो पूरा का पूरा सिचुएशन डर से भर जाता है और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कुछ गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस काम को प्रॉपर्ली नहीं कर पाते उस डर की वजह से। हमें डर का रीज़न जानकर हमें उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, डर को भगाने के लिए हम इमेजिनेशन थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? जैसे प्रभु ने मुझे सिखाया कि डर से जीतने का रास्ता दरअसल डर से होकर ही गुज़रता है, और कई बार हमने ये सुना है कि डर के आगे ही जीत है, क्योंकि हमें डर से होकर गुज़रना ही पड़ेगा।
प्रभु ने मुझे काफ़ी समय पहले मुझे सिखाया, जैसे मैं मेरा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था और बहुत ज़्यादा डर लगता था। शायद आप लोग कुछ लोग हंसेंगे इस बात पे, जब लाइट घर में बंद हो जाती थी अचानक, तो मैं जिस पोजीशन में होती थी, अगर घर में किचन में खाना बना रही होती थी, तो जिस तरह से खाना अधूरा बना हुआ है वहीं गैस बंद की और मैं बाहर निकलती थी। कुछ सेकंड्स मैं उस अंधेरे में खड़ी नहीं रह पाती थी और इस बात से मैं बहुत परेशान थी। और मुझे बताया गया कि दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय का 7 पद जो कहता है, प्रभु ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इस वचन को दोहराते रहो, जब डर लगता है इस वचन को बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। लेकिन मेरे लिए ये 100% वर्क नहीं करता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रभु का वचन गलत है, बिल्कुल नहीं। प्रभु का वचन 100% सच्चा है और वो वर्क करता है। गलती कहाँ थी? गलती मुझ में थी। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग और मेरे शब्द एक नहीं थे। मेरा दिमाग जो था वो डर में जी रहा था और मेरा शब्द जो थे वो कह रहे थे कि डर मत, डर मत, जो प्रभु का वचन कहता है। तब प्रभु ने मुझे इसी बात को करने के लिए कहा कि डर के आगे ही जीत है। तुम्हें डर से होकर गुजरना ही पड़ेगा, तभी इस डर को ख़त्म कर सकती हो। तब प्रभु ने मुझे कहा, मैं रात को एक बार अपने कमरे में सो रही थी, लाइट्स ऑब्वियसली बंद करके ही हम लोग सोते हैं, तो सो रही थी और अचानक प्रभु ने मुझसे कहा, सोचो कि तुम एक अंधेरे जंगल में अकेली खड़ी हो। और मैंने वही किया। मैंने महसूस किया, ये इमेजिनेशन थेरेपी को मैंने यूज़ किया। मैंने महसूस ऐसा फ़ील किया और देखा अंदर आंखें बंद करके कि मैं एक जंगल में अंधेरे में मैं खड़ी हुई हूँ और आसपास कोई नहीं है। समझ सकते होंगे कि मेरा डर कितना बढ़ गया होगा। और फिर मैंने इस वचन को कहना शुरू किया, दूसरे तिमुथियुस का 1:7, प्रभु ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। तब प्रभु का हाथ मेरे सर पे मुझे फील हुआ। तब ये मैंने महसूस किया, ये प्रेयर करती गई कि प्रभु ने की आग से मैं कवर की गई हूँ। जब मैं रात को सोने से हर दिन मैं पहले प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु का लहू और प्रभु की अग्नि हमारे चारों तरफ हम लेते हैं, कवर करते हैं अपने आप को, तब कोई भी ताकत जो शैतानी ताकत है या अंधकार की ताकतें हैं वो हमें छू नहीं सकते। इस बात को मैं अपने आप को याद दिलाती जा रही थी, प्रार्थना करती जा रही थी। और प्रभु ने मुझे ये भी याद दिलाया कि जब पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, जिस घर पर प्रभु का वो मार्क लगा हुआ था उस घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जहां मार्क नहीं लगा हुआ था, नहीं किया हुआ था, वो पूरा घर और वो लोग नाश किए गए। तो हम भी प्रभु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। हम पर भी प्रभु ने मार्क किया है, तो किसी अंधकार की और किसी भी चीज़ की कोई ताकत नहीं कार्य हम पर कर सकती कि वो हमें नुकसान पहुंचाए। नहीं, पॉसिबल नहीं है। तब प्रभु ने अपनी अग्नि का बाढ़ा जो मेरे चारों ओर लगा हुआ था मुझे फील करवाया। तब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस अंधेरे जंगल में भी मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर रही थी। तब उस दिन के बाद से आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं अंधेरे से नहीं डरती। जब लाइट्स बंद होती हैं, मैं ईज़िली जो काम कर रही हूँ कंटिन्यू वो काम करती रहती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। तो मेरे कहने का मतलब है, प्रभु ने जो मुझे सिखाया इमेजिनेशन के थ्रू, यानी डर से जीतने का रास्ता डर से होकर ही गुज़रता है, डर के आगे ही जीत है। तो जैसे प्रभु ने मुझे मेरे डर से बाहर निकलने के लिए मदद की, आप अपने डर से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर सकते हैं और प्रभु से मदद मांग सकते हैं। जैसे किसी को फेल होने का डर है कि अगर मेरे मार्क्स कम आए तो मैं क्या करूँगी, और
हमने देखा है कितने ही बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हम सोच सकते हैं उसका सबसे अंत के बारे में आप सोचिए। चलो ठीक है, फेल हो गए या मार्क्स कम आए, क्या होगा? सुसाइड करने से तो खेल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर फेल हो गए तो क्या दूसरा साल नहीं आएगा? हम फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, हम फिर से बेटर कर सकते हैं और अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम ऊंचाइयों को पा सकते हैं। इसका एक और तरीका है, मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को बचपन से ही निडर रहना सिखाइए। ये बहुत ज़रूरी है। आज पेरेंट्स हर छोटी छोटी बात में बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं। अरे ऐसा मत करो, ये हो जाएगा, तुम्हें लग जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा। नहीं, हमें बचपन से ही बच्चों को निडर रहना सिखाना है। हाँ, हमें उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़रूर बताना है ताकि बच्चा खुद अलर्ट रहे और वो सही काम करे, लेकिन वो निडर रहे। वो डर के ना जिए, वो कॉन्फिडेंटली जी पाए और आगे बढ़ पाए। एक साल में 365 दिन होते हैं और बाइबल में 365 बार ही लिखा हुआ है कि डरो मत। जब प्रभु हर दिन के लिए हमें ये कहता है कि मत डरो, तो डर किस बात का? यशाया के 41 के 10th वर्स में लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। कितना कुछ इस वचन में लिखा हुआ है। ये वचन ही संपूर्ण वचन है जिससे हम डर पर जय हासिल कर सकते हैं। गहराई से इसके हर एक शब्द पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम डर पर जय हासिल कर सकते हैं, अपने दिमाग को समझा सकते हैं। तब जब हमारा दिमाग और हमारे शब्द एक होंगे तो डर पर जय हासिल करना ईजी हो जाएगा। जिस वक्त डर लगता है उस वक्त भजन संहिता के 56 चैप्टर के 11th वर्स को रिपीटेडली बोलना है और ज़ोर ज़ोर से बोलना है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कोई भी जिससे आपको डर लगता है वो आपको क्या कर सकता है? दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सृष्टि का कर्ता, आपको बनाने वाला आपके साथ है। एक बार जब हम हमारे भरोसे को परमेश्वर में रखना सीख जाते हैं, परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखना सीख जाते हैं, तब हम कभी भी उन बातों से अधिक नहीं डरते जो हमारे अगेंस्ट में आती है, हमारे विरोध में आती है। देखिए, थोड़ा डर ज़रूरी है। जब डर लगता है तभी हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं। अगर हम ये सोचें अरे मुझे डर नहीं लगता फ़ेल होने से, तो पता चले कि हमने स्टडी ही नहीं की, तो फ़ेल होना तो पॉसिबल ही है, होगा ही होगा। ये कहें कि मुझे डर नहीं लगता, मैं इजीली गाड़ी चला सकता हूँ, और आपने संभाल कर गाड़ी नहीं चलाई तो एक्सीडेंट होना तो होना ही है ना। तो हमें अलर्टली संभल कर और प्लानिंग के साथ वर्क करना है। प्रभु ने भी कहा है कि सांपों की नाई चतुर और कबूतरों की नाई भोले बनो। क्यों कहा? ये प्रभु ने हमें चेतावनी दी है, जो भी कार्य करो सोच समझ के करो। तो ये जो थोड़ा डर है वो ज़रूरी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर ये डर बढ़ जाता है जिससे हम अपने कार्यों को ख़राब कर लें या हम प्रॉब्लम्स में फंस जाएं, वो ख़राब है। उसको हमें ख़त्म करना ज़रूरी है। हर दिन हमें प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु से बात करना है, उसको फॉलो करना है। तभी हम सांपों की नाई चतुर बन पाएंगे और कबूतरों की नाई भोले बनेंगे, और इस संसार में हम जीत पाएंगे। मैं तो कहती हूँ इस संसार में और आत्मिक जगत में भी हमें निडर रहने की ज़रूरत है, और इस संसार में भी हमें निडर होकर कार्य करने की ज़रूरत है। हमें लड़ना ही होगा, हमें डर पर जय हासिल करनी ही होगी। हर दिन हम प्रार्थना करें और इस डर पर जय हासिल करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। थैंक यू।